अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली। आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर के डिस्प्ले पर शो होते हैं। ये एरर कोड्स हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सिंगर कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स, अगर सिंगर कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता हो तो अगर आपको पता होगा तो आप उसको फ़ौरन से हल कर लेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हमारे सिंगर कंपनी का एयर कंडीशनर F6 का एरर शो करता है तो जो फ्रेंड्स इसका सल्यूशन है वो है फ़ैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आप इसको फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स कंपनी हमें इसलिए देती है ताकि हमें वर्क करने में मुश्किल पेश ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप इनकी एक लिस्ट बना लें और अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि अगर आप कहीं से सिंगर कंपनी का एयर कंडीशनर एरर शुदा फॉल्टी अगर आप अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा या आपने लिस्ट बनाकर लगाई होगी तो आप देखकर उसको फ़ौरन से हल कर लेंगे। या आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सेव होंगे तो आप अब उसको देखकर अगर सिंगर कंपनी को एरर शो करता होगा तो आप उसे वहीं पर फ़ौरन से हल कर लेंगे, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आप को किसी किस्म की मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में अगर F6 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है तो फ्रेंड्स, F6 का एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे सिंगर के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम ब्लोअर मोटर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये मोटर जल चुकी हो या इसकी वायर कट हो जाए, जो इसकी पीसीबी किट तक जा रही है मोटर वाली वायर, फ्रेंड्स अगर वो कट हो जाए या ब्लॉक हो जाए, इस कंडीशन में भी एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी मोटर जाम हो जाए या फ्रेंड्स इसका जो पीसीबी में इसका प्लग लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इस प्लग को लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें। अगर इसकी मोटर जल चुकी हो तो फ्रेंड्स इसकी जगह आपको न्यू मोटर को लगाना होगा, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा। या फ्रेंड्स, जो इसका ब्लोअर होता है जो हवा को बाहर फेंकता है, तो फ्रेंड्स अगर इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा जम जाए, यानी कि वो बहुत वज़नी हो जाए जिससे वो सही से अपना वर्क नहीं कर पा रहा हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। फॉल्ट है उसको ट्रेस करके हल कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F7 का। F7 का एरर हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जब हम इंडोर के कवर को ओपन करेंगे जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने और एपोरेटर की विंडोज़ों के ऊपर वाली साइड पे जो सेंसर लगा होगा, इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर कट हो जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, जो इसका पीसीबी किट में इसका प्लग लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी एरर शो होगा। या ये आधा लगा हो और या ये स्पार्क होता हो, सही से लगा ही ना हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करके हल कर लें। या सेंसर जब शॉर्ट हो जाए, वो वर्क करने के काबिल ही ना रहा हो, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा सिंगर कंपनी का एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में वो है F8 का। F8 का एरर हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो पाइप
टेम्परेचर कॉइल सेंसर लगा होता है ना फ्रेंड्स, तो इसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स हमें इसको अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारे एपोरेटर के शुरू में यू होते हैं, जो इनके ऊपर सेंसर लगा होता है, इसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स हमें इसको अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की जो वायर है वो कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है तो अगर वो लूज़ हो, वो सही से ना लगा हो तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे आपको ट्रेस करके हल करना होगा। तो या फ्रेंड्स इसका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो जाए, वो बिल्कुल भी वर्क करने के काबिल ही ना रहे, जल जाए, तो भी फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा ये एरर आना बंद हो जाएगा और हमारा जो एयर कंडीशनर है अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E0 का। E0 का एरर हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में इंडोर टू आउटडोर जो कनेक्शन है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होगा। यानी कि जब हमारे इंडोर और आउटडोर में जुदाई हो जाए, यानी कि इनमें गैप आ जाए, जो इनका कनेक्शन है वो ख़राब हो जाए, इनकी सप्लाई बंद हो जाए, तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इनके कनेक्शन को अच्छे से चेक करना होगा। जो इंडोर टू आउटडोर वायर होती है, अगर ये कट हो जाए या स्पार्क हो जाए या जल जाए या ये अपनी सप्लाई को एक दूसरे तक ना जा रहे हों, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी सप्लाई वायर को चेक कर लें, उसके कनेक्शन गलत हो गए हों या वो जल चुकी हो या स्पार्क हो तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर तार ब्रेक हो जाए तो न्यू तार को लगा दें, अगर कनेक्शन लूज़ हो तो उनको अच्छे से टाइट कर दें, अगर कनेक्शन गलत हो तो उनको सही से लगाएं, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है P9 का। P9 का एरर हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे सिंगर कंपनी एयर कंडीशनर के जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है, तो फ्रेंड्स कंप्रेसर ड्राइवर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स जो कंप्रेसर के अगर कनेक्शन गलत हो जाए, जो इसका ड्राइवर होता है जहाँ पर इसके कनेक्शन लगे होते हैं, तो फ्रेंड्स अगर वहाँ से कुछ जल चुका हो या कोई लूज़ रह जाए या कोई ब्रेक हो जाए तार, तो ही ये फ्रेंड्स एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसके कनेक्शंस को अच्छे से चेक कर लें, या इसके कनेक्शन गलत हो जाएं तो फ्रेंड्स जो इसकी जो रोटेशन है वो उल्टी चल पड़ती है, तो इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो इसकी कॉमन रनिंग ये पॉइंट होते हैं, अगर ये जल जाएं या ये गलत लगे हो तो भी एरर शो हो सकता है, या इसकी ड्राइव है वहाँ पर अगर इसके कनेक्शन गलत हो जाएं या वो सही से ना लगे हों, लूज़ रह जाएं, इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसके तमाम कनेक्शंस को अच्छे से चेक कर लें जो हमारे कंप्रेसर को आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर इनमें कोई फ़ॉल्ट होगा तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इन्हें चेक कर लें, इसमें जो भी फ़ॉल्ट हो, जिस किस्म का भी कोई मसला हो, तो फ्रेंड्स आप उसको हल कर लें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E8 का। E8 का एरर हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो डिस्चार्ज पाइप सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसका डिस्चार्ज सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये सेंसर जो डिस्चार्ज वाला पाइप है, जिसे हम प्रेशर वाला पाइप भी बोलते हैं, तो फ्रेंड्स अगर इसके ऊपर जो सेंसर लगा होता है उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की जो वायर है जो पीसीबी किट तक जा रही है, अगर वो कट हो जाए या ब्रेक हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स उसका जो पीसीबी में प्लग लगा हुआ है, अगर वो ढीला रह जाए या लूज़ रह जाए तो भी एरर शो होगा। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो उसको जो प्लग है अगर उसको उतार देते हैं तो उसको या दोबारा लगाना भूल जाएँ तो भी एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक
कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करके हल कर लें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्क करने के काबिल ही ना रहे, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके सेंसर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है हमारे सिंगर कंपनी की एयर कंडीशनर का, तो फ्रेंड्स वो है E7 का। E7 का एरर हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो टेम्परेचर लाइन सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स ये सेंसर हमारे आउटडोर की बैक साइड पर लगा होता है जिसे हम एम्बिएंट सेंसर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो इस सेंसर में अगर फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स जो इन सेंसर का जो वर्क है वो ये जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जो उसका टेम्परेचर होता है, उसको सेंस करता है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, इसकी वायर है जो पीसीबी किट तक जा रही है, अगर वो कट हो जाए, ब्रेक हो जाए तो भी एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जिसके जो पीसीबी किट में प्लग लगा हुआ है, अगर वो लूज़ रह जाए या वो उतर जाए तो भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करके हल कर लें। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्क करने के काबिल ही ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सिंगर कंपनी के एयर कंडीशनर में आने वाले एरर कोड्स। तो फ्रेंड्स अगर इसमें से कोई मिस रह गया हो तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।